महागणेशाय नमः। गणपतिवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रो गुरु प्रोफेसर A.K. चौबे आज एक और इम्पोर्टेंट विशेष बात बताने के लिए हाजिर हूँ। आप देखिए, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, बुराई करना चाहते हैं बुराई करें, तारीफ करना चाहते तारीफ करें और कुछ नहीं करना चाहते तो भगवान गणेश को महागणेशाय नमः लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें, जो आपके इष्ट है उनका लिखें, ओम हंग हनुमते नमः लिखें और भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देखिए, अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो क्या चर्चा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। देखिए, आगे आने वाला टाइम जिसके के अगस्त से शुरू हो जाएगा वो, हालांकि देखिए सितंबर 2025 में भारतवर्ष की मंगल की महादशा शुरू हो रही है। मंगल की महादशा, मंगल युद्ध के द्योतक सेनापति, और अभी देखिए अभी तो मंगल, इस समय तो मंगल केतु के साथ है, तो इस समय भी आप सिंह राशि में केतु के साथ हैं। केतु तो रहेंगे सिंह राशि में अभी दिसंबर 2026 तक, लेकिन अभी मंगल प्रबल हैं, अग्नि प्रबल राशियां हैं, सिंह और अग्नि प्रबल ग्रह केतु, कुछ वक्त केतु यानी केतु भी मंगल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस समय जब तक देखिए मंगल भी यहाँ पर है सिंह राशि में, उसके यानी केतु के साथ, तब तक कुछ घटना है। उसके बाद जब घटना देखिए भारतवर्ष के लिए खातौर से सितंबर 2025 में मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के लग्न में वृश्चिक राशि है, चंद्रमा है, तो बहुत सुंदर योग है चंद्रमा का और मंगल का, यानी वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो जो भारतवर्ष की महादशा शुरू हो रही है और वही दशा मोदी जी की है मंगल की, उनकी जन्म कुंडली में हिसाब से देखें, और लग्न में बैठे हुए हैं चंद्रमा और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चंद्रमा यानी मंगल का साथ समझ लीजिए, मंगल की राशि है। हालांकि मंगल अभी तो वहाँ नहीं है, लेकिन मंगल का साथ है चंद्रमा के साथ। तो मंगल यानी लगन जो है वृश्चिक लगन है, मंगल की लगन है। और देखिए अभी चंद्रमा भी देखिए जल से प्रभावित है, वृश्चिक राशि भी जल से प्रभावित है। देखिए चंद्रमा को लोग कहते हैं वृश्चिक राशि में नीचता नीच है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वृश्चिक राशि 8वें में मंगल बैठे हुए वहां पर, तो मंगल अपनी राशि में बैठने से लगन में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए हैं, उच्च के मंगल, तो चंद्रमा का भी नीच भंग हो गया, अब चंद्रमा भी उच्च के हो गए। तो मोदी जी की जन्म कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा का नीच भंग है और मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर युति है। तो मैं समझता हूँ अब जो है ये जो टाइम आ रहा है सितंबर 2025 में, जो मैं समझता हूँ कुछ ऐसी घटना घट सकती है मंगल की वजह से कि भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा अंतरदशा के बॉर्डर्स पे तनातनी हो सकती है सितंबर के महीने में। युद्ध के से हालात हो सकते हैं, पर युद्ध भी हो सकता है क्योंकि मंगल युद्ध के नायक सेनापति हैं और हमारे देश के नायक के भी लगन में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल की दिशा। उस कारण से देश में देखिए थोड़ा सा इंटरनल हालात खराब हो सकते हैं, यानी इंटरनल हालात का मतलब अगस्त सितंबर में समझिए, अगस्त से ही देखिए, अगस्त में तो इंटरनेशनल हालात भी खराब हो गए। ये जो टेम्परेरी
युद्ध रुक गया है, बंद हो गया है, ये फिर आगे बढ़ सकता है। अगस्त के महीने में देखिए, ये हो सकता है अगस्त सितंबर के महीने में विश्व में कोई राजनीतिक बहुत बड़ा चेंज आए, किसी बड़े कंट्री का राष्ट्र अध्यक्ष या तो दिवंगत हो जाए या वो उसकी गद्दी छिन जाए, यानी वो कुर्सी छिन जाए, वहाँ चेंज आ जाए सरकार में। तो बड़े बड़े कंट्री जो हैं उनके लिए अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, हिंदुस्तान है, ऐसे बड़े बड़े कंट्री के या तो राष्ट्राध्यक्ष बदल जाएं, इंटरनल ऐसी पोजीशन हो जाए कुछ। हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ इंटरनल, देखिए धर्म का इतना ज़्यादा लोगों में विद्वेष पैदा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति घृणा, और कुछ ऐसी घटना घट सकती हैं कि आंतरिक कलह, लड़ाई कुछ शहरों में खास तौर पे, जो कि आपको सरकार को नाक में दम कर दे। तो ये भी पॉसिबल है। अभी अब से ही लेकर के जुलाई से लेकर के और सितंबर तक इंटरनल घटनाएं ऐसी घटें कि कुछ प्रांत के मुख्यमंत्री में परिवर्तन आ जाए, केंद्रीय सरकार में परिवर्तन आ जाए, नेतृत्व में परिवर्तन आ जाए। ये सब कुछ संभव है। ये डिपेंड करता है कि किस किस राजनेता की ग्रह कितने उच्च के हैं, जो दूसरे को डाउन करके वो आगे राइज कर सकता है। तो अभी ये टाइम जो है मध्य जुलाई से ही मैं समझता हूँ, यानी 10 जुलाई के बाद से समझ लीजिए आप, और अगस्त सितंबर तक का, 2025 तक का, बल्कि मैं समझता हूँ 2025 का अब बाकी टाइम 10 जुलाई से लेकर के अब दिसंबर तक 2025 का टाइम, ये वो टाइम है कि इंटरनेशनल राष्ट्रों में युद्ध फिर शुरू होगा। और देखिए आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होगा, लोग एक दूसरे की बातचीत नहीं मानेंगे, धोखाधड़ी हो सकती है, एक दूसरे के प्रति राष्ट्र अध्यक्ष जो है दिखाने को कुछ कहते हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कुछ सरकारें में चेंज शर्ती आएगा और सरकार के राष्ट्र अध्यक्षों में चेंज आएगा, या तो पदच्युत हो जाए वो, या कोई बड़े कंट्री का राष्ट्र अध्यक्ष दिवंगत हो सकता है। परिवर्तन तो हो ही, दिवंगत हो जाएगा तो परिवर्तन भी होगा। तो मित्रों, आगे आने वाली टाइम 2025 का है, और जब से हिंदुस्तान में भी मंगल की मातृशा शुरू होगी तो और ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध दोबारा हो सकता है। सितंबर में जब मंगल सेनापति की महादशा चलेगी, बॉर्डर पर हलचल होगी, सेनाएं तेज तेज चलेंगी और बड़ी बड़ी प्लानिंग होगी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑन द अदर साइड, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और इजराइल, ये सब दोबारा आग सुलग सकती है। और अब की बार भारतवर्ष का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, और उसके ज़्यादा होने के बाद या तो हमारे पंत प्रधान बहुत निखर के आएंगे, बहुत तेज़ी से उनका उन्नति होगी, विश्व में नाम होगा, जैसा मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। कि मेरे हिसाब से हमारे पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री एक विशेष आत्मा है, ईश्वर की विशेष शक्ति है, विशेष कृपा है। जो व्यक्ति बचपन से ईश्वर भक्ति में लगा हुआ है, जो व्यक्ति, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार उसमें लिप्त नहीं है और सच्चे मन से समाज के लिए लगा हुआ है, वो ईश्वर की सच्ची आत्मा है। ईश्वर ने खास कुछ कर्मों के लिए भेजा है। तो मैं तो ये समझता हूँ
लोग वहाँ कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने, वो तो राजनीतिक उद्देश्य होते हैं उनके, कुछ भी पकड़ें कह लें। पर मैं ये समझता हूँ हमारे पंत प्रधान ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है, एक विशेष आत्मा है। तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक देश के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, देश की भलाई के लिए करते रहेंगे, मंगल की मादिशा में और उच्च के होंगे। या एक तरफ ये हो सकता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में मध्यावधि चुनाव भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्यावधि चुनाव की तरफ भी कंट्री जा सकता है, क्योंकि एनडीए में भी फूट पड़ेगी और इंडी गठबंधन जो है, मैं देखिए फूट तो दोनों में पड़ेगी, लेकिन एनडीए में बिहार इलेक्शन के टाइम पर या उसके बाद देखिए ऐसे एनडीए की जो पार्टियां हैं किसी बात पर नाराज हो सकती हैं। कोई पद चाहते हो, कोई सम्मान चाहते हो, वो इच्छा है, कोई नहीं कह सकता कौन सा घटक कब नाराज हो जाए और सरकार माइनॉरिटी में आ जाए। उस समय मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जब हिंदुस्तान के कई प्रांतों के चुनाव होने वाले होंगे तब या उसके पहले ही मध्यावधि चुनाव के चांसेस हैं, ये मुझे लगता है। ना हो बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे पंत प्रधान वैसे विजयी हो जाए, विजयी तो होना है उनको। अब मध्यावधि चुनाव के बाद फिर दोबारा पावर में आए, हालांकि इंटरनल बहुत कोशिशें की जाएंगी उनको हटाने की, क्योंकि हमारे जो पार्टी में है इस समय राज्य में या देश में, उसमें बहुत से लोग बड़ी आशा लगाए बैठे हैं ऊंची कुर्सी के लिए। तो ऊंची कुर्सी के लिए आशावान व्यक्ति कोशिश पूरी करेंगे कि पंत प्रधान को कैसे हटा दें और खुद सिरमौर बन के बैठ जाए। पर मैं समझता हूँ ये उनकी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री स्पेशल आत्मा है, स्पेशल ईश्वर की स्पेशल कृपा है, कुछ खास कर्म करने के लिए भेजे गए, इसलिए कुछ उनका ये बिगाड़ नहीं पाएंगे। और मैं तो ये समझता हूँ अभी कितने पंडित जोशी कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कितने कहते हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे, कोई कहते हैं गडकरी जी, कोई कहते हैं पता नहीं क्या क्या, मतलब राजनाथ सिंह। मैं नहीं समझता हूँ मोदी जी अभी हटने वाले हैं, चाहे मध्यावधि चुनाव हो जाए तब भी दोबारा। उनके ग्रह ऐसे पड़े हुए हैं इतने स्ट्रॉन्ग, जो आदमी बचपन में इतना खराब पोजीशन में रहा हो और वो देश का सर्वा बन जाए, ये क्या कम है उसके भाग्य में? आप समझते हैं ऐसा भाग्य? जो व्यक्ति कभी, अब कितनी चाय बेची है या नहीं बेची है, लेकिन ट्रेन में, ये तो लगता है छोटेपन में स्कूल पास में था तो क्लास खत्म हो गई जब, तो स्टेशन पर आकर जहाँ उनके फादर की ट्रॉली होती थी वहाँ से चाय लेकर के ट्रेन में बेचते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मैं ये बता रहा हूँ इस गरीब घर का व्यक्ति, क्यों मैं भी बहुत से गरीब घर से आता हूँ, मैंने बहुत खराब दिन देखे, बहुत ही खराब दिन देखते देखते मैं अपनी ज़िंदगी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और चेयरमैन तक पहुँच गया, क्योंकि मेरे सितारे, मैं भी सोचता हूँ मेरे सितारे कोई ऐसे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्री पा करके और अपनी योग्यता से जो पोजीशन मिल सकती है। देखिए उसके बाद तो जो पोजीशन होती है वाइस चांसलर, ये तो राजनीति होती हैं। आपका राजनीति में अगर किसी से तालमेल है तो आप पा सकते हैं, अदरवाइज प्रोफेसर एंड चेयरमैन तक आपकी योग्यता के अनुसार। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने भी, मेरे यहाँ भी कभी बचपन में एक रात को खाना नहीं बनाया, भूखे सोए हम लोग, वो गरीबी के दिन देखे हमने। और मैं अपने पढ़ाई के टाइम में, चूँकि मेरे फादर काफ़ी ओल्ड एज के थे, कुछ
पैसा कमाने का धंधा वानी नहीं था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुझे 100 रुपये महीने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए। जब वो रेलवे मिनिस्टर से हट गए 57 में, तब उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा अब तो मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, अब मुझे MLA के पैसा मिल रहा है, MP का पैसा मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने रोक दिया था। तो मैं जानता हूँ, मैं अपने बचपन में कोचिंग ट्यूशन करके, स्कॉलरशिप से, बुक्स एड से, मतलब शुरू से आखिर तक सारी ट्यूशन फी माफ और पॉलिटिकल सफ़र का स्कॉलरशिप, ये पा करके मैं और MSc PhD करके प्रोफेसर और हेड तक पहुंच गया। तो ये मेरे सितारे बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के सितारे बहुत उठ चुके हैं। उनका लग्न में ही देखिए चंद्रमा मंगल, और अपनी राशि में बड़ा गजब का, और बाकी और ग्रह भी सब शनि की कृपा। आप इस समय देखिए शनि भी 13 जुलाई से बकरी होंगे और 138 दिन बाद से मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर में। तो वो जो टाइम जब होगा अक्टूबर में मार्गी हो जाएंगे, वो फिर उच्च का टाइम आएगा, यानी सितंबर से दिसंबर तक का वो टाइम। सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा, राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा, मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा, सूर्य का और शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा। और मंगल तो सेनापति है ही है, तो हिंदुस्तान सिर मोहर बन के निकल के आएगा। और हमारे प्रधानमंत्री चाहे तो मध्यावधि चुनाव से या चाहे यही अच्छी सफलता पाएंगे। इसलिए मैंने बहुत से देखे सोशल मीडिया पे, वो पार्टी के पेट लोग लगते हैं मेरे को, जो कि आए बाएं शाएं कुछ भी लिखते रहते हैं और बहुत बुरा लिखते हैं सरकार के लिए। भाई मैं तो किसी सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, बिना किसी के पक्षपात के किए मैं तो लिख रहा हूँ। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान का टाइम 2025 में अब थोड़ा कठिन टाइम आ रहा है। उसके लिए प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम सबको झेलने के लिए, और उनको समाज में जो इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती हैं उनको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब ये 2025 का प्राकृतिक आपदाओं का समय आ रहा है, जिससे आप लोग सभी सफलता पाके निकलें, यही मेरी कामना है। तो मित्रों, घबराने की जरूरत फिर भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ अपने कर्म को, जैसे गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत कर, फल तो जो है अपना कर्म कर, ईमानदारी से मेहनत से कर्म करते रहोगे, उसका फल जरूर अच्छा मिलेगा। ग्रह ये सब मन को शांति देने के लिए और आपको शक्ति प्रदान करने के लिए और मेंटल शक्ति प्रदान करने के लिए होते हैं। वैसे कैसे क्या ग्रह का असर पड़ता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मित्रों, नमस्कार।